Hello friends, welcome back to my YouTube channel Toppers World. In today's video, I'm going to talk about how can a student get 6.5 band in IELTS reading in first attempt. अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो भी आप इतने बैंड ले सकते हैं. Despite the fact that you have an average level of English, still you can manage to get 6.5 band in the first attempt. तो कैसे करना है आपको? How will you attempt your test? So first advice to my students is that कि जैसे ही आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, इमीडिएटली जब आपका रीडिंग का टाइम अनाउंस हो जाता है, यू कैन इमीडिएटली ओपन द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैसेज. तो आप कहेंगे ये तो बात हमें पहले से ही मालूम है, बट फर्स्ट पैसेज क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि यही सबसे आसान होता है. दिस इज द इजीएस्ट वन. चाहे इसमें ब्लैंक्स आ गई हैं, चाहे इसमें एमसीक्यूज हैं, चाहे इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं. डोंट नीड टू पैनिक अगर फर्स्ट पैसेज में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ जाएं या एमसीक्यूज आ जाएं, वो भी काफ़ी आसान होते हैं, वो आप कर सकते हैं. मैंने देखा है पिछले जो एग्जाम था 12 फेब का, तो उसमें जो मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि उनको फर्स्ट पैसेज में ही एमसीक्यूज आ गए, और कुछ स्टूडेंट्स तो गेट पैनिक्ड और कुछ ने अपना संतुलन बनाए रखा. यू नीड टू मेंटेन योर बैलेंस, मेंटल बैलेंस एट दैट टाइम. तो एमसीक्यूज हैं, कोई बात नहीं है, आप जस्ट रीड द फर्स्ट पैसेज. एक जो फर्स्ट पैरा होता है ना फर्स्ट पैसेज का, उसको ध्यान से पढ़ लें, आराम से पढ़ें, कोई बात नहीं. अगर 2 मिनट लग भी जाते हैं तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. और उसके बाद में आए क्वेश्चंस की साइड पे. क्वेश्चन को स्लोली पढ़ें और फुल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ें. कई बच्चे क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और उनको क्लियर ही नहीं होता वो क्वेश्चन. वो पैसेज पे जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्होंने ढूंढना क्या है, और फिर वापस क्वेश्चन पे आते हैं. ऐसे वो 4-5 बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं. अभी एक भी क्वेश्चन उनका सॉल्व नहीं होता और 7-8 मिनट उनके निकल जाते हैं. दिस इज ऑल बिकॉज कि वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करें. अभी फर्स्ट पैसेज है, अगर आपके उसमें 25 मिनट भी लग जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी आपके पास 35 मिनट्स हैं. 25 मिनट्स में अगर आप पहले पैसेज में से, जिसमें हो सकता है कि 14 क्वेश्चंस हों, तो 14 में से अगर आप 11 क्वेश्चंस ठीक कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं बच्चे, अगर वो कूल रहें. सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे कूल रहने की. तो अगर आप पैनिक नहीं होते और आराम से शांत मन से करते हो, तो यू विल बी एबल टू गेट 11-12 करेक्ट. ओके, तो आपका जो कंपटीशन हो जाता है ना, जो आपकी स्ट्रगल है, वो रेस्ट ऑफ द पैसेज में कम हो जाती है. और सपोज आपके पहले पैसेज में आ गए 11-12, अगले पैसेज में आपको कितने, दोनों पैसेज में मिला के आपको कितने चाहिए? 6 बैंड लेने के लिए आपको टोटल 23 चाहिए, और 12 अगर पहले में आ जाते हैं तो 11 चाहिए आपको लास्ट वाले 2 में. तो अगर आप 6.5 पे जाना चाहते हैं तो आपको 27-28 ठीक करने पड़ेंगे. तो स्टिल यू कैन डू दैट. तो इसी तरह से जैसे आपने फर्स्ट पैसेज को बड़े कूल होके किया, चाहे एमसीक्यूज हैं चाहे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, फर्स्ट पैसेज कंप्लीट करने के बाद आप सेकंड में जब जाओगे तो ढूंढोगे वहां पे ब्लैंक्स कहाँ पे हैं. अगर फर्स्ट में ब्लैंक्स आ जाती हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है. अगर फर्स्ट में ब्लैंक्स नहीं आती तो दैट मे बी इन द सेकंड और इन द थर्ड. तो या सेकंड या थर्ड में जहां पे भी ब्लैंक्स हो, इमीडिएटली वहां पे जाएं, ब्लैंक्स को करें. ओके, और जब ब्लैंक्स करेंगे तो हो सकता है कि साथ में आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिए हों, तो ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को पढ़ने के साथ साथ आप ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी पढ़ लें. जैसे आप ब्लैंक्स करते हो सकता है कि उसमें साथ साथ ट्रू फॉल्स भी हो जाए 1-2, या कई बार ऐसे हो जाता है कि अगले पैसेज में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाले. ये थोड़े ट्रिकी और मुश्किल होते हैं. इसमें क्यों ये मुश्किल क्यों होते हैं? कि इसमें हमें 5 या 6 क्वेश्चन सेंटेंस दिए होते हैं जो हमने ढूंढने होते हैं, और हमें पैराग्राफ उधर दिए होते हैं 7-8. सो 5 को हमने मैच करना है 7 और 8 से. 2-3 तो एक्स्ट्रा ही है, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे. तो इसको करने की ट्रिक क्या होती है कि यू नीड टू रीड द क्वेश्चन सेंटेंस, उसको स्लोली पढ़ें और उसके मीनिंग को समझें. क्या इसमें रीजन पूछ रहे हैं, क्या एडवांटेजेस बताई गई हैं, या कोई प्रोसेस कैसे किया गया उसके बारे में है. अगर वो चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है, और उसके बाद भी आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो पैराग्राफ आपको थोड़े जल्दी जल्दी पढ़ने पड़ेंगे और दिमाग में वो पॉइंट्स रखने हैं जो क्वेश्चन में दिए गए थे. 5 या 6 हो गए, वो 6 के 6 ही एक बार में पढ़ लेने हैं. अब फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे और उस 6 जो 6 क्वेश्चन थे वो आप उसमें सोचेंगे कि इसमें
कोई उसके रिलेटेड बात की है, अगर की गई है तो उसी इमीडिएटली वो नंबर लिख दें, नहीं तो अगले पैरे पे जाएं, अगले पैरे पे जाएं। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे एक ही पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते कि ये किस स्टेटमेंट से मैच करता है, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू अदर क्वेश्चन। सो इसको थोड़ा रिस्क लेके भी करें, हमें रिस्क लेना पड़ता है रीडिंग में। 5 क्वेश्चन अगर आप 5 में से 2 या 3 भी ठीक कर लेते हैं तो इट्स ग्रेट। उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि यू शुड अटेम्प्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इन द एंड। एंड में करने का फायदा क्या होता है कि अगर आप जल्दी जल्दी से फर्स्ट 2-3 सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं तो कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल जाता है कि इस पैराग्राफ का ये हेडिंग हो सकता है। इसमें भी ये है कि थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी आप पूरे 100% करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो यू विल बी वेरी वेरी स्लो इन दैट। तो ये अगर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग 6 या 7 आ जाते हैं तो कोशिश करें कि आप इनको 10 मिनट में फिनिश करें। आपने 10 मिनट में करना ही करना है इसको, इसमें को आप इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि रेस्ट ऑफ द टाइम आपको हो सकता है कि जैसे रिसर्चर्स हैं और उनकी फाइंडिंग्स है उनके साथ मिलाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जब, तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगता है। तो उसका करने का तरीका क्या होता है कि जैसे पहले आप रिसर्चर्स का नेम पढ़ें और फिर उनको पैसेज में ढूंढे जल्दी जल्दी, और वहाँ पे जल्दी जल्दी जाके अंडरलाइन करते जाएं कि ये नेम है और ये यहाँ पे बंदा लिखा हुआ है इसका नेम, तो अंडरलाइन कर दें। हो सकता है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हों जिनका पैराग्राफ में 3-4 बार नाम आ जाए, ओके, जैसे कि डेविड बून का नाम अगर 5 बार आ गया या 4 बार आ गया तो ये सारा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आपको 5 जगह पे पढ़ना पड़ेगा। इसको छोड़ें, दूसरे को देखें जिसका नाम 1 या 2 बार आया, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे अगर 5 या 6 क्वेश्चन है आपके पास और इसमें आप 2-3 क्वेश्चन सिंसियरली कर लेते हैं और 1-2 का रिस्क लेके भी करते हैं, तो स्टिल यू आर वेरी मच इन दिस मैच। इस मैच में आप पूरी तरह बने हुए हो। और इसके बाद आप फिलिंग दी ब्लैंक्स को मैंने पहले बोला हुआ है, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी डाला हुआ है कि ये करना सबसे आसान होता है। फिलिंग दी ब्लैंक्स करने के लिए क्या करना है कि ब्लैंक से पहले जो वर्ड है और ब्लैंक के बाद वाला जो वर्ड है उस पर फोकस करें। उस पर क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, इंपॉर्टेंट डैश, हो सकता है कि पैसेज में इंपॉर्टेंट की जगह सिग्निफिकेंट लिखा हो, तो उसमें आपको पैराफ्रेजिंग या सिनोनिम्स का ध्यान रखना होता है ब्लैंक्स के लिए। और ब्लैंक्स में आपको आर्टिकल्स जैसे ए एन द वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं कि अगर एन लिखा है और एन के बाद वाला जो भी ब्लैंक है वो वोवल साउंड वाला होगा तो आप उसको देखें, राइट। तो इस तरह से अगर आप पीसफुली सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी से करते हैं तो आप काफ़ी चांसेस हैं, आई कैन से दैट यू हैव 90% चांसेस दैट कि आपके 6.5 बैंड आ ही जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ है कि आपने पैनिक नहीं होना, हड़बड़ी नहीं करनी। यू नीड टू बी कूल एंड काम एंड स्लोली अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस को मैंने कहा कि जल्दी जल्दी करना, वहाँ पे आपने स्पीड पकड़नी है, और जिन क्वेश्चंस को स्लोली करना जैसे ब्लैंक्स हैं तो जो स्कोरिंग होती है वो तो आपको स्लोली करने पड़ेंगे, और पैसेज 1 को भी आपको ग्रेजुअली स्लोली करना है, और बाकी 2 पैसेज में आपको स्पीड पकड़नी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा और आपके रिक्वायर्ड बैंड आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।